भाई साहब बहुत कंफ्यूजन हो गई है दूसरी टीमों के अंदर, खासकर न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा कि अब दुबई में करना क्या है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अब टॉस जीती और पहले इंडिया को बैटिंग करने के लिए भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पहले 2 मैच इंडिया चेज करके जीती है, बांग्लादेश को भी चेज करके हराया और पाकिस्तानियों को भी चेज करके हराया। तो उसके मन में आया कि भाई हम इनको चेज करने के लिए नहीं देना, हम चेज करेंगे, इनको बैटिंग कराओ। इन्होंने शानदार बॉलिंग की, क्योंकि ये एवरेज स्कोर है यहाँ पे 265-70 रन दुबई के ग्राउंड में बनता है। पिछले 3 साल में 265 रन से ज्यादा चेज ही नहीं हुआ अभी तक दुबई में। तो 250 रन बहुत इनफ है अगर आपके पास जबरदस्त स्पिनर हैं, और वो थे इंडिया के पास। अब न्यूजीलैंड इस दाव में फंस गई। उसने सोचा कि हम बाद में चेज कर लेंगे, लेकिन अंडर लाइट आपको इंडियन स्पिनर ऐसी पिच के ऊपर कहां चेज करने देंगे भाई साहब, आपको फंसाएंगे। और अब यही चीज आ गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। एक तो भाई साहब उनको भागा दौड़ी जो पड़ गई है ना, कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, यही चल रहा है उनका। तो इसी में पागल हो जाएंगे, इंडिया ऐसे ही जीत जाएगी चैंपियन ट्रॉफी। अब देखिए, अब न्यूजीलैंड का मैच था और वहां साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों का था कि भाई अगर हमारा मैच अगर 4 तारीख को हो गया तो हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। दोनों ने पाकिस्तान छोड़ा, दुबई पहुंच गए। अब यहाँ पे जब न्यूजीलैंड को हरा दिया, अब यहाँ से साउथ अफ्रीका फिर भागी वापस कि चलो मेरा तो भाई पाकिस्तान में मैच है न्यूजीलैंड के साथ, और वहां पहुंच गए। अब न्यूजीलैंड भी यहाँ से वहां भागी कि मेरा अब साउथ अफ्रीका के साथ है। अब दोनों में से जो भी जीतेगा फिर वहां पे अपनी पोटली बांधेंगे, फिर दुबई भागेंगे। तो मतलब कि भागा धोड़ी में इनका आधा दम निकल जाएगा। तो एडवांटेज तो इंडिया को मिल रही है। ऐसे नहीं बड़े बड़े क्रिकेटर्स बोल रहे कि भाई साहब इंडिया के पास पूरा एडवांटेज है, एक ही जगह पे बैठा है, दूसरी टीमों की इसने ऐसी भगाई लगाई हुई है कि कुछ कहने की हद नहीं। तो बात तो ये भी है। और दूसरा अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। अब ऑस्ट्रेलिया सोच रही है कि मैं पहले बैटिंग करूं कि इंडिया को बैटिंग कराऊं, हम चेज करें तो इंडिया को चेज कराएं, क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा है इंडिया का टीम कि कभी पिच पहले स्लो खेलेगी कि बाद में स्लो खेलेगी। अब सीमित भी भाई साहब चकराया हुआ है। सिर्फ ट्रेविस हेड के ऊपर गेम टिकी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, सिर्फ ट्रेविस हेड के ऊपर, और इंडिया को ट्रेविस हेड को ही पकड़ना है, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन कल का मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का जबरदस्त रहा, लो स्कोरिंग मैच था। हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ, लेकिन श्रेयस अय्यर को कहां भूल जाओगे। इस टाइम मौजूदा समय में सबसे नंबर 1 बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर का श्रेयस अय्यर, जो लगातार निरंतर परफॉर्म कर रहा है, रन बना रहा है। पिछले इंग्लैंड सीरीज में भी मारे, इस सीरीज में भी चैंपियन ट्रॉफी में उसी तरीके से लगा हुआ है, और मिडिल ऑर्डर को ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट दे रहा है इंडिया को, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद अपने बाबू भैया, भैंस की आग मेरे को समझ नहीं आ रही, जब ये टीम में आया था ना 8वें 9वें नंबर पे खेलता था, करते करते 5वें पे आ गया। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा इससे नीचे खेलने के लिए आते हैं, और मेरे को लग रहा है धीरे धीरे करते ये ओपनिंग पे पहुंच जाएगा। जब रोहित शर्मा हटेगा, ये कहेगा कि भाई मैं ही ओपनिंग बैटिंग करूंगा, मैं ही ओपनिंग बॉलिंग करूंगा, और मैं ही आगे कैचे पकड़ूंगा। ये लग रहा है मेरे को भाई साहब। एक होता है 2 in 1, एक होता है 3 in 1, एक होता है 4 in 1, ये ऑल इन 1 है। इसको कोई छक्के मारने हैं, ये छक्के मारेगा। इसको कोई विकेट्स लेनी है, विकेट्स लेगा। इसको कोई कैच पकड़नी है, कैच पकड़ेगा। इसको कोई भाई बॉलिंग करनी है, बैटिंग करो, सब कुछ करेगा। और कल विराट कोहली जब केन विलियमसन का इसने विकेट लिया, जब विकेट लिया ना इसने, तो विराट कोहली इसके पैर छूने के लिए गए। इतनी बड़ी बात है, देख लो, इज्जत है ना, एक सम्मान है कि जो प्लेयर बढ़िया खेल रहा है, विराट कोहली भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो उसकी जाके इज्जत करेगा। विराट कोहली उसके कदमों में गिर गया, घुटनों पे आ गया कि भाई क्या जबरदस्त तूने खेल दिखाया है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। अपना बाबू भैया नंबर 1, और ऊपर से कंचे बहुत जबरदस्त खेलता है। सीधा विकेटों पे ऐसे थ्रो मारता है कि भाई साहब कुछ कहने की हद नहीं, बहुत जबरदस्त खेल दिखाया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 44 रन की शानदार पारी खेली, और बाद में बारी आई सबसे मेन प्लेयर की, बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर जिसे कहते हैं ना, एक्स फैक्टर इंडिया का, इस चैंपियन ट्रॉफी को जिताने के लिए अब इंडिया को इस अहम मैच में मिल गया, और वो है वरुण चक्रवर्ती। मैं आपको बात बताऊं, 2021 सेम ग्राउंड सेम टीम T20 का मैच था, बहुत बुरा हाल हुआ था वरुण चक्रवर्ती का। इसी टीम ने किया था, 4 ओवर में इसे 36 रन दिए थे, 36 के करीब। लेकिन आज वही टीम, वही मैदान 5 विकेट्स लेके गया। ये होता है कम बैक, और आज तक बहुत कम ऐसा हुआ है कोई स्पिनर अगर टूट बिखर के खत्म हो गया और उसके बाद वापसी करके ऐसी जबरदस्त वापसी की कि सबकी भाई साहब आके खोल के रख दी। पहले T20 में कमबैक किया, टीम में जगह बनाई, T20 के परफॉर्मेंस से सीधा चैंपियन ट्रॉफी में एंट्री, और किस प्लेयर के बदले में? जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह के एवज में खेलने के लिए आया है वरुण चक्रवर्ती, और सेम डिट्टो बिल्कुल परफॉर्मेंस वैसी जैसे जसप्रीत बुमराह मैच विनर है, जब हमें विकेट चाहिए तब दिलवाता है, सेम डिट्टो वरुण चक्रवर्ती की बिल्कुल भाई साहब, कोई 1% की कमी नहीं है। बस यही फर्क है वो तेज फेंकता है या स्पिन फेंकता है, और स्पिन ऐसी फेंकता है कि बड़े बड़े दिग्गज उस जाल में फंस जाते हैं। बहुत जबरदस्त कमबैक वरुण चक्रवर्ती की, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्स फैक्टर हमारा ये हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी जीतने में, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने वरुण चक्रवर्ती को अभी तक खेला ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बॉल कैसे करता है। और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया स्पिन के जाल में बहुत जल्दी फंस जाती है, और मेरे को जहां तक उम्मीद लग रही है एक बार फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया फाइनल में भिड़ने वाली है। वहां से साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को वार देगी, और जहां से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वार देगी, और दोनों दुबई में एक बार फाइनल खेलने के लिए फिर दोबारा से तैयार है। वो मैच देखने वाला होगा। लेकिन कल का मैच बहुत शानदार रहा, 4 हमारे हीरो रहे, और हमारे विराट कोहली, अक्षर पटेल के पैर छूते नजर आए।